जिद कर रहे हो नहीं तुम। वो जेडी वैंस तो उसको जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको क्यों दी हुई थी कि मैं इस हद तक नहीं जाऊंगा, तुम पढ़ जाना उसको। ऐसे होता है। हाँ। वो बैठा भी वहीं था, उसको बैठाया गया था और कहा था इसको तुम पढ़ जाना। क्योंकि वो प्रेसिडेंट अगर उस किस्म की बात करता तो फिर लोगों ने उसकी भी तनकीद होती। वाइस प्रेसिडेंट तो ठीक है, नाइदर हियर नॉर देयर, उससे बात करवा दी बैठा के। हाँ, वो अपने अगले पंजों में बैठे हुए थे जेडी वैंस। वो बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी कि उनका पूरा मूड ये है कि ज़ेलेंस्की यहाँ पे कपड़ों के साथ ना जाए वापस, बाकायदा सब कुछ सरेंडर करके जाए। ये प्लान था फ्रॉम द अमेरिकन्स, उन्होंने प्लान किया हुआ था। ये साहब है, इनको समझ ही नहीं आई कि किस ट्रैप में ये फंस गए हैं, क्या इनको किस तरीके से उसको टैकल करना है। ये उसको ये नॉर्मली थिंकिंग कि ये तो स्पॉन्टेनियस बात हो रही है और मैं तो, मगर वो तो सारा मीडिया जो था वहाँ, दे वर ऑल ऑन ट्रम्प साइड बिकॉज नोबडी वांट्स वॉर। अमेरिका के अंदर भी एक ये है ना कि अब डोनाल्ड ट्रम्प की ये इलेक्शन कैंपेन थी कि मैंने जंग नहीं करनी और ना ही मैंने इन्वॉल्व होना है। और वो लोग यही समा तो यही है ना कि जी जो आपकी इलेक्शन कैंपेन है उसके ऊपर आप अमल करें। जी, जो तो ये तो कह रहा है, मैंने तो कब कह दिया था, मैं तो अमल कर रहा हूँ। एंड सो आई थिंक दिस हैज़ बीन अ बैड सिग्नल फॉर यूरोप। ज़ेलेंस्की सर्वाइव करता है या नहीं करता, मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। इसके लिए ज़ेलेंस्की के लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। ट्वीट्स तो बहुत किए गए हैं यूरोप की तरफ से उनकी हिमायत में, कनाडा ने भी सब ने किए। हाँ, क्योंकि सबके स्टेक्स हैं वहाँ। तो क्या अपने बजट में ये डिफेंस का कट अब यूरोपियंस लगवाना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, वो तो कह रहा ना कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया ना कि ये हम बढ़ाएंगे जी। और ऑलरेडी उसने ऑर्डर्स भी दे दिए कि डिफेंस बजट बढ़ाओ। मगर 2-3 मुल्क हैं जो बढ़ा सकते हैं, बाकी तो यूरोपियन इकोनॉमीज कांट अफोर्ड इट। उसमें तो ऐसी इकोनॉमीज हैं जो कि बाकी ये जो अमीर इकोनॉमीज लाइक जर्मनी उनसे पैसे लेते हैं सर्वाइवल के लिए। तो यूरोप का वैसे ही हाल बुरा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। तो उनके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है और उन्हें आदत नहीं है डिफेंस एक्सपेंडिचर्स की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो वो अमेरिका हैज बीन लुकिंग आफ्टर यूरोपियन सिक्योरिटी। ठीक। तो ये तो सारे पैसे जो हैं ये सोशल वेलफेयर स्टेट्स बनाई हुई हैं इन्होंने। अब वो वेलफेयर काटनी पड़ेगी ना, या टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे अमीरों के ऊपर। और लेबर पार्टी ने तो ऑलरेडी मैनिफेस्टो में भी है कि अमीरों के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे वो। अमेरिका के अंदर अगर अमीरों के ऊपर टैक्स गिराया जा रहा है, यहाँ सेमी सोशलिस्ट पार्टी आई है, अब उसको डिफेंस पे भी पैसे डालने पड़ेंगे जो कि वो यकीन नहीं रखते। उनकी हमेशा ये पॉलिसी थी कि डिफेंस में पैसे रखने की जरूरत, अब उनको डालने पड़ेंगे। विद द रिजल्ट के जो सोशल सर्विसेज हैं, जो वेलफेयर स्टेट की सर्विसेज हैं, वहाँ पैसे कम करने पड़ेंगे और अमीरों के ऊपर टैक्स और लगाना पड़ेगा। इनकम्स जो हैं उनको फ्रीज करना पड़ेगा वर्किंग क्लास की। तो अच्छे खासे रेडिकल किस्म की चीज़ें इनकी डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ में इनको कदम उठाने पड़ेंगे। और सिर्फ बरतानिया नहीं, सारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हलचल होगी और काफ़ी गड़बड़ होगी, बिकॉज ये छोटा अमाउंट नहीं है ना। 2%, 1.5% ऑफ GNP ये दे रहे हैं। जब इसको डबल करेंगे तो अच्छा खासा कट लगेगा, डज लगेगी, टेंट पड़ेगी, पैसे कहाँ से आएंगे। और ये जो इस तरह के मामलात हैं, काफ़ी अर्से से चलती है अमरीकी पॉलिसी और उसको फिर इस तरह से रिवर्स किया जाना, अमरीका का जो इमेज है आलमी सतह पर, उस पर ये चीज़ें और इस तरह की बातचीत किस तरह होगी? किसके ऊपर? आलमी सतह पर अमेरिका का एक इमेज है इस तरह के मामला। अब समझ आ गई ना सबको कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पंगा नहीं लेना। डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहा है ये करेगा, हाँ बाद में चेंज कर ले। उसकी एटीट्यूड यही है ना, पहले तो वो आता है विद अ हैमर जी, वो पहले आपको अपनी बात मनवाता है या धमकी देता है, उससे पीछे नहीं हटता। उसके बाद फिर वक्त के मुताबिक देखता है कि उसकी पॉलिसी कामयाब हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो चलता है, अगर नहीं हो रही तो यू टर्न ले लेता है। अभी भाई आपको तो पता ही है, अभी हाल ही में इसने इतनी पॉलिसीज अनाउंस की हैं, उनमें से एक पॉलिसी भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर नहीं हुई। कहीं तो अदालतों ने रोक दिया उसको, कहीं कनाडा बात नहीं मान रहा, कभी मैक्सिको होल्ड किए हुए, टैरिफ्स भी होल्ड किए हुए, सब कुछ होल्ड किया है। और अभी चाइना के साथ तो बातचीत ही शुरू नहीं हुई, तो मतलब है, मगर उसने पहले फायरिंग कर दी है। अच्छा, वो सिर्फ धमकी देने के लिए, ताकि जो लोग आए वो पहले से जरा, ये उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसको पता था यहाँ मेरी धमकी चलेगी, चाइना के साथ नहीं चल सकती, रूस के साथ नहीं चल सकती, किसी और के साथ नहीं चल सकती, यहाँ उसकी उसे कहा इधर मैं शो करूँ कि मैं। तो ये इट इज़ अ लॉट ऑफ इट इज़ एक्टिंग, अ लॉट ऑफ इट इज़ पॉलिटिकल गेम प्लेइंग। स्टेट्स खेलती हैं ऐसे, और डोनाल्ड ट्रम्प इज़ द मास्टर ऑफ ब्लफिंग। ठीक, ब्लफ भी करता है और उसके बाद धमकी भी देता है। हाँ ठीक है, लेकिन उनका मामला ऐसा है कि यूरोपीय यूनियन हो या अमेरिकी डीप स्टेट, सभी इस वक्त पस मंजर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसीज का सिक्का चल रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है यूक्रेनी प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की आपस की चपकलिश की, जिसके बाद ऐसे लगता है कि दोनों ने एक दूसरे के लिए दरवाजे बंद कर दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस गुफ्तगू में कह दिया था कि हम पीस चाहते हैं, बुलेट्स रुके वहाँ पर चलें, आपके लोग मरने रुकें। लेकिन दूसरी तरफ से उस तरह से डिफेंस वो अपने मौक़िफ़ का कर नहीं पाए। तो सेठी साहब, अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा? फौरी तौर पर यूरोपियन कह तो रहे हैं कि वो बैक करेंगे, वो एक इजलास भी मुनक्किद करने जा रहे हैं, यूरोप का एक मोमेंट है, उन्होंने डिसाइड करना है, बट उनके पास अभी अमेरिकन सपोर्ट के बगैर चलना आसान तो नहीं होगा। नहीं, हो ही नहीं सकता। उसने अब सारे एम्यूनेशन बंद कर देनी है, जहाज़ बंद कर देने हैं, रॉकेट्स देने बंद कर देने हैं, और हफ्ते 10 दिन के अंदर यूक्रेन की जो वॉर एफर्ट है वो बिल्कुल अपनी गिर जाएगी वो। एंड रशिया को भी पता है इस बात का। तो अब चॉइस नहीं है यूरोपियंस के पास। उनके पास लॉन्ग टर्म का तो वो सोच सकते हैं कि उनकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जी, अपनी टेक और डिफेंस को बढ़ाना, उसको और वो सब कुछ करना तो साल लग जाएगा। तो उतनी देर में तो फारग हो जाएगा। रशिया विल कंटिन्यू टू मेक इनरोड्स। ये तो जंग नहीं कर सकते यूक्रेनियंस विदाउट अमेरिकन वेपन्स। लूज कर जाएंगे मजीद। तो वही तो और भी जगह वो ले लेंगे ना, टेरिटरी और भी ले लेंगे। बाद में वो टेरिटरी रिकवर नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी ये लोग सब मिलेंगे, बात करेंगे, और मेरा ख्याल है जो इसमें से निकलेगी बात, ये कल मिल रहे हैं ना ये लोग सारे यूरोप, और उधर वो जाहिर है पहले तो यही ज़ेलेंस्की को कहेंगे तू की कीता है मरवाता ही, ऐसा भी कदी गल करी दी अजी तो ठंडा करके आए सा, कुछ थोड़ी जी डिप्लोमेसी करनी सी, कुछ थोड़ी सी गुंजाइश छोड़नी सी, कुछ सीज़ फायर की गल करनी सी, कुछ हल्की जी गल्लां करनी सन, थोड़ा जिहा डाउट रहने देना सी ताकि बात चलती आगे। तुमने तो ब्लॉक कर दिया सारा कुछ। जिस तरीके से वो आगे से कहा जी उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, उससे ये कर, इवेंचुअली होगा क्या, यूरोपियंस आपस में बैठ के सर पकड़ के बैठ जाएंगे। तो यही फैसला होगा कि चलें अभी सीज़ फायर कराते हैं। अच्छा, लेट्स अग्री टू अ सीज़ फायर। ओके, उसके साथ हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगी। अब उस सीज़ फायर के दौरान हम फिर अमेरिका के साथ बात करेंगे। अच्छा, सीज़ फायर के साथ ये तो नहीं होगा ना कि वो और आगे आ जाएंगे रशियंस और ये रुक जाएगी। मुआहिदा होगा एक सीज़ फायर। हम इतनी देर में कुछ हथियार इकट्ठे करेंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे पाकिस्तान से, इंडिया से, इधर उधर वगैरह वगैरह आपको देने के लिए। तो अभी तो स्टेटस को रोक दो, इसको और ख़राब ना होने दो। अच्छा, ठीक। तो अभी मेरा ख्याल है पहला यही होगा कि लेट्स मूव टुवर्ड्स द सीज़ फायर, कोई कॉन्फ्रेंस करें जिसके अंदर सीज़ फायर हो, और डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाएगा ये सीज़ फायर कराने में। अच्छा, उसके बाद मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप का और ज़ेलेंस्की का आगे काम करना मुश्किल हो गया। तो फिर ज़ेलेंस्की को जाना होगा। सो अमेरिका विल वांट रेजीम चेंज। अमेरिका कोशिश करेगा, यूरोपियंस को कहेगा कि आपके लिए, आपकी डिफेंस के लिए नेटो के जो कुछ हो चुका, हम थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन आगे करते रहेंगे, और ज़ेलेंस्की को डिच करो। अच्छा, अभी हमारे साथ मसला बन गया इसका, और जब तक ये है उस वक्त तक कोई सीज़ फायर भी नहीं रहेगी, ये गड़बड़ भी कर सकता है। इसने हमेशा कोशिश की है कि जंग जारी रहे, क्योंकि ये उसके बगैर ये रह नहीं सकता। तो इसको आप छुट्टी कराएं, राइट, इसको आप निकालें, कोई ऐसा बंदा लेके आए जो कि फिर ये अमन की बात करे, और उसके साथ हम बात आगे बढ़ा के इस मामले को ख़त्म करें। ठीक। और जहाँ तक आपकी सिक्योरिटी का मामला, आप फिक्र ना करें, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि रशिया इज़ नॉट गोइंग टू बी अ थ्रेट टू यू। ओके। सो ये इस किस्म की बातें आगे चलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, बात चलेगी, बट आई थिंक द फर्स्ट इमीडिएट ऑब्जेक्टिव विल बी अ सीज़ फायर। ज़ेलेंस्की को अग्री करना पड़ेगा टू अ सीज़ फायर। अच्छा, तो उसके बाद मेरा ख्याल है अगला कदम होगा ज़ेलेंस्की को जाना पड़ेगा। ठीक है, he can't stay on. ओके, he is a war leader. वो वॉर लीडर पीस लीडर नहीं बन सकता। और जिस तरीके से उसने वॉर को प्रोसिक्यूट किया है, तो वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि हर स्टेज पे वो साबोटाज करेगा। सो डोनाल्ड ट्रंप विल इंसिस्ट कि उन बहुत हो गया, इनको कटो, और उसको जाना पड़ेगा। फिर वहाँ ऐसे एक बंदा आना पड़ेगा, हो सकता है सीज़ फायर हो जाए, फिर वहाँ इलेक्शंस हों, फिर एक जमहूरी बंदा आए जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर सके, यूरोपियंस सपोर्ट मिले उसे फॉर अ सेटलमेंट विद रशिया। और वो सेटलमेंट वही होगी जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये जो इलाके हैं जो रूस ने ले लिए हैं, ये चार रीजन्स हैं टू द साउथ, जो कि रशियन स्पीकिंग रीजन्स हैं, ये दे विल बिकम पार्ट्स ऑफ रशिया। ये एक किस्म के जब्त हो जाएंगे, इनको ऑटोनोमस कर दिया जाएगा, बट दे विल बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस, और बाकी जो है ये रह जाएंगे जो इनके पास है, और ये एक किस्म की न्यूट्रल जोन बन जाएगी। अच्छा, ये नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो, विल नॉट बी हॉस्टाइल टू रशिया, विल नॉट बी हॉस्टाइल टू यूरोप, बट एक किस्म की न्यूट्रल कंट्री बन जाएगी। अच्छा, तो इसको उसी बफर जोन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ बेस अगेंस्ट रशिया। तो इस बेसिस के ऊपर आगे जाके बातचीत होगी।
तो इस तरह से तो यूरोप को एक फेस सेविंग मिलेगी और ये तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान उस दूसरी तरह से इंटरप्रेट हो जाएगा, लाइक विन विन डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोनों तरह, कान को इधर से पकड़ने के बजाय उधर से पकड़ा डोनाल्ड जाएगा। ट्रंप के लिए तो विन विन होगी ना, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका फोकस हो जाएगा वंस दिस इज क्लियर्ड अप, हाँ। तो वो फिर चाइना की तरफ उसका फोकस होगा ना, वहाँ इश्यूज है उसके। हाँ, तो यूरोपी फिर तो कुछ भी ना कर सके इस कुछ तरह नहीं भी, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर फेस सेविंग की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं that's तो all. आपके आगे जा रहा हूँ। फेस सेविंग अब यूरोप की क्या होनी है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ तो यूरोप EU जो है वो कमज़ोर हुआ है। अब वहाँ एक नया मूवमेंट चलेगी, वो ये है कि अब और वो ज़्यादा रीज़न है कि हम यूरोपियंस इकट्ठे हो जाएं। अच्छा। वो कल को एक एक करके और ही हम कमज़ोर हो जाएं। हाँ। तो लेट्स स्ट्रेंथन EU। मगर वहाँ यूरोप के अंदर जो मूवमेंट चल रही हैं वो इसके बरक्स चल रही हैं। ये है वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो चाहती हैं कि यूरोप जो है स्ट्रॉन्ग रहे, मगर जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो आजकल फार राइट जिसे कहते हैं, जी। जो कि नॉक कर रही है, अभी मेजॉरिटी नहीं मिली मगर इलेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं, एलॉन मस्क जिसको वो push कर सारे रहे हैं। कहते हैं कि हमें अब यूरोप की जरूरत नहीं, हम अपने अपने मुल्क के नेशनलिज्म चलाएंगे, इनवर्ड पॉलिसी उधर भी। पॉलिसीज होगी। तो ये अंदर वहाँ ये हो रहा है, बाहर वो जो इस वक्त जो लोग हैं वहाँ के लिबरल पार्टीज जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि नेटो रहे, यूरोपियन यूनियन रहे, मगर नेटो की आवाज़ भी कम होती जा रही है दिन ब दिन और यूरोपियन यूनियन की आवाज़ भी कम होती जा रही है। ऐसी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो गई है कि हर इट्स एवरी कंट्री फॉर इटसेल्फ।